Well, hello everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Hachimuni से hello. यार ये तो हेलो नहीं बोलने वाला. वेल आज की पॉडकास्ट ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले. मतलब इंटरेस्टिंग एक कंटेंट क्रिएटर टू कंटेंट क्रिएटर टॉक होने वाली है पॉडकास्ट में. वेल इनके बारे में मैं बताऊं, मतलब शायद अचीवमेंट्स कम पड़ जाएंगे. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर चुकी है. बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स इनके पास आते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, कहते हैं कि मस्त मज़ेदार फोटो खींच दी जाए और एकदम मस्त मस्त एकदम गालों को सही से फोटोज़ के साथ हमको प्रेजेंट कर दिया जाए. लेकिन ऑन एन ऑनेस्ट नोट इनका फ़ोटोज़ खींचने का स्टाइल काफ़ी लोगों को इंस्पायरिंग करा है. कोई नहीं सोच सकता था कि ये विद इन 4 वॉल्स एक स्टूडियो में काफ़ी नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव फ़ोटोज़ खींच सकती हैं. यही रीज़न है कि ये अपने टैलेंट के बलबूते पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं. विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वेलकम मालविका रुद्र वर्मा मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच दैट यू हैव केम हियर फॉर द पॉडकास्ट. वैसे तो कोई पॉडकास्ट भी आता नहीं है, लेकिन फॉर मी आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल यू केम हियर एंड या थैंक यू सो मच. Hi Faiz and hello everybody. Thank you so much Faiz for calling me here. It's a pleasure and I feel really happy and I hope people are going to enjoy a little bit of their time with us. So without further ado, let's just start this podcast. I'm really excited. फॉर्मेलिटी तो हो गई है, चलिए शुरू करते हैं. मेरा मैम क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि मेंटर का होना इन लाइफ इज रिक्वायर्ड? Yes, I think it's a very subjective question. मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं बिकॉज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कैसी थॉट प्रोसेस रखते हैं. सो फॉर मी एक मेंटर के होने से ये होता है कि यू फील मोटिवेटेड, सपोर्टेड एंड अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो देयर इज समवन टू एटलीस्ट टेल यू कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो या यहाँ पे आप सही जा रहे हो. एंड मेंटर्स आप ऑब्वियसली जो आप एक तरह से उनकी रिफ्लेक्शन होते हो, आप उनसे सीखते हो. ठीक है, वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो आपकी टीचर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सोशल मीडिया पर्सनालिटी हो सकता है. तो मेरे केस में माय मेंटर हैज लाइक सिंस द वेरी बिगनिंग इधर वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं या फिर मेरे लिए नेचर बहुत टीचर वाला और मेंटर वाला रोल प्ले करती है. सो एज आई सेड दैट इन माय लाइफ सेशन ऑल्सो बिकॉज जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज आई एम अ लिटिल डिफरेंट इन दैट वे, आई एम नॉट टू मच एक्सप्रेसिव. सो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आई विल बी वेरी, दिस माइट साउंड स्ट्रेंज बट आई एम नॉट अ वियर्डो. इट्स जस्ट दैट I can easily talk to nature, trees and like childhood से ही हमारा फैमिली बहुत ज़्यादा नेचर ओरिएंटेड रहा है एंड वी आर वाइल्ड लाइफ लवर्स. सो मुझे जो भी आंसर्स, आई सीक माई आंसर्स थ्रू नेचर, इन नेचर एंड मुझे मेरी आप if you'll ever notice मेरे काम में भी you'll see a lot of reflection of nature even in my fashion shoots also अगर आप कभी closely देखोगे. So yes, that is my scenario. And अगर किसी की लाइफ में मेंटोर नहीं है so make you can always reach out to someone. बट मेंटोर ऐसे नहीं होता कि यू जस्ट गो एंड टेल समबडी कि आप मेरे मेंटोर बन जाओगे. यू नीड टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, राइट? आपका अगर कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, आपको कुछ तो उसमें बात होनी चाहिए कि आपको मेंटोर लगे वो अपना. सो यू शुड बी ऑलवेज always like very open to the people and just be very flexible because again आपका friend भी आपका mentor हो सकता है. And in that sense I think I'm very lucky. And जिन लोगों को ये लगता है कि I don't have a human as a mentor, maybe you can seek for that mentorship through nature just like me if I'm at all making any sense. ओके, काफ़ी
इन डेप्थ बातें हो गई हैं, काफी Sorry. फिलोसॉफिकल बात है, काफी सारी थिंकिंग है। मेरे को तो एकदम से एक ऐसे बाउंस हो गया। नहीं, बट ऑन ऑनेस्ट नोट, अगर आप किसी को अपना मेंटर मान रहे हैं तो आपको उसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप वो आज वो बंदा बना है, चाहे वो पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी है, वो आज इस डेट में लोग उसको रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं, हमें वो सीखना चाहिए आउट ऑफ हिज फेलियर्स और हर फेलियर्स। दैट इज द And, मोस्ट जरूरी एंड जरूरी नहीं है कि आपका मेंटोर आपके सेम फील्ड से ही हो, या आप उससे टच में ही रहेंगे हमेशा। वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी who is inspiring you in a way that you are learning something from that person constantly, so that person can be a mentor. And mentor, I think mentor होना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको बस कोई गाइड करने के लिए रहता है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता ही, हमें कोई फीडबैक ही नहीं देता, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे रहा, कोई हमें हमारी गलतियां नहीं बता रहा है, या हम सही जा रहे हैं ये नहीं बता रहा है। तो उसके लिए भी इफ देयर इज अ मेंटर, ही और शी माइट बी एबल टू टेल अस दैट यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, ये आप बेटर कर सकते हो। वो एंड आई थिंक पेरेंट्स से अच्छा मेंटर तो कोई होता ही नहीं है, जो हमारी सबसे ज्यादा क्लोज है एंड हमेशा हमारे हमारे काम में, पर्सनल लाइफ में, सब चीजों में दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। That's true. मेरा next question, ma'am. What is your understanding towards the concept of mental health? See, I think mental health, especially in today's age, has become like a really important part of everybody's life. चाहे पहले क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा ना फिजिकल हेल्थ की बात करते थे, फिजिकली फिट रहना, एंड फिजिकल हेल्थ वाज लाइक द सुप्रीम थिंग. But gradually I have seen that a lot of people now have started talking about mental health, like openly. चाहे वो मेडिटेशन करते हो, या चाहे वो योगा करते हो, चाहे वो कहीं थेरेपीज लेते हो, लेकिन मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. और वो शायद इसीलिए बिकॉज हमारा वर्ल्ड इतनी फास्टली ग्रो कर रहा है, एंड देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन, देयर इज सो मच ऑफ first, there's so much of halabaloo, like everybody's competing, running, and the growth is so much there. So ऐसे में we need to sit down, we need to relax for 2 minutes and then think कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम अपनी मेंटल हेल्थ को वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, बिकॉज स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस सबसे छोटा बिगनिंग है मेंटल हेल्थ को जो डिस्टर्ब करने के लिए, जो सबसे स्टार्टिंग होती है, दैट इज अ लिटिल दैट छोटा सा स्ट्रेस, टाइनी पार्टिकल ऑफ स्ट्रेस. सो आई बिलीव मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप सोशल मीडिया कर रहे हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, आप नॉर्मल ऑफिस जाते हो, या आप 9 to 5 का जॉब करते हो, या आप कोई क्रिएटिव जॉब कर रहे हो, लाइक पेंटर और एनीबडी. आई थिंक मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट टू मेंटेन दैट इनर पीस. बिकॉज आज का वर्ल्ड ऐसा है जो हमें इनर पीस से बहुत दूर लेके चला जाता है, विच आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस. सो आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ इज you are the doctor of your mental health. You have to take care of your mental health. So I literally promote it a lot because मैं खुद इस चीज़ में believe करती हूँ. I am also learning. I am not a pro in this, but since you asked me about its importance, so I would say that it is like 500% important for any person to grow. So ma'am, you are a photographer and you also make videos. So you're basically into the field of art. So I would want to ask that, does being in the profession of art helps you whenever you are feeling low or whenever you are feeling stress कि हाँ आज photos खींचे, now it's a very stress relieving thing whenever you are doing this task? So absolutely. See, अभी क्या होता है कि जैसे because earlier when I was not doing photography as a profession, मैं इसको जब I was a hobbyist and I was an amateur like 4-5 years back,
So at that time, photography, it was like an escape for me from this daily stressful life, because I was studying also, and ये exam crack करना है, वो exam crack करना है. I was very studious kind of person. लेकिन अभी क्या हो गया ना, since I have noticed that once you start earning in any field, be it any creative field, so अभी जैसे मैं photography में, it's like a source of my bread and butter now. I'm not doing it just for creative part only. That is a major thing, but I'm also doing it to earn. So कभी कभी क्या होता है कि to meet the expectations of the others, because I have to deliver the work, कभी कभी वहाँ पर मेरी क्रिएटिव साइड थोड़ी डाउन हो जाती है, वहाँ भी स्ट्रेस आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे अगेन आई एम थिंकिंग प्रोफेशनली नॉट क्रिएटिवली. सो एट दैट टाइम मैं उस टाइम पे अगर मैं अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट शूट करूँ and या फिर आई जस्ट सिंपली गो आउट एंड जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स, बिकॉज आई एम इनटू बर्डिंग. Or I'm also a writer. I write, so I write whenever I feel low to pour out my feelings, and I am not even kidding. मुझे इतना हेल्प मिलता है, स्पेशली इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट. अगर आपको अपने फ्रेंड से या आपको अपनी फैमिली से बात करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बातें करके शेयर करके भी दे फील बेटर, राइट? एंड कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट्स, दे डोंट नो जब उनको स्ट्रेस होता है तो क्या करें, so they listen to music. So in that way, I believe कि मेरी photography, writing, sometimes I even try to paint, and वो paint तो नहीं कह सकती मैं उसको, I just flash colors, and that is something my best friend taught me, because I really feel कि मेरे सारे emotions out आते हैं उससे. And I think हर किसी को अपनी life में ना, चाहे वो ऑलरेडी कोई क्रिएटिव चीज ही कर रहा हो, उससे हटकर एक ऐसी चीज 5-10 मिनट्स के लिए डेली करनी ही चाहिए, जिससे उनका स्ट्रेस बर्स्ट होता है. इट कैन बी एनीथिंग. सो आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज अपना मेंटल हेल्थ, अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए. एंड जो लोग मेरी तरह आर्ट से अब थोड़ा सा प्रोफेशनल उस पर आ गए हैं, और उनके मन में ये सवाल आते होंगे कि यार मेरा आर्ट, मैं अब उससे आई एम अर्निंग, और इससे मुझे अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं. सो इन दैट सेंस आई ट्राई टू शूट फॉर माई सेल्फ. मैं कोई भी एक दिन जाकर अगर मेरे को आज प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कल जाकर मे बी आई विल जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 एंड आई विल जस्ट गो एंड आई विल जस्ट क्लिक द पिक्चर्स ऑफ सनराइज. फॉर मी दैट इज आर्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट. हर वक्त काम करते रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ दौड़ में लगे रहना, again you are compromising with your mental health, your physical health. So art is just to remind you that life is very beautiful, and you'd have to take it slowly and steadily and enjoy. So मेरे लिए तो art बहुत important role play करता है. In terms of photography is my art, and writing is my art, painting is my art. So I feel मुझे बहुत motivation मिलता है इसे करने के बाद. ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके सुनने के बाद मैं लिटरली स्पीचलेस हूँ. नॉट बिकॉज कि बहुत ही लंबा आंसर था, बट नहीं, ऑन ऑनेस्ट नोट आई लिटरली गेट इंस्पायर्ड बिकॉज माई परसेप्शन टुवर्ड्स आर्ट वाज लाइक कि ओके, इट्स जस्ट अ मीडियम फॉर मी टू एक्सप्रेस माई एनी काइंड ऑफ इमोशन. इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, इफ आई एम फीलिंग सैड, बट you taught me that no matter what, you can also explore other options. Like, if no matter if you're not a pro on this, but you can always, whatever you feel good, you can always opt for it. Like I think that I'm kind of good in photography and video editing. So whenever I feel any kind of, I want to express my emotion, I always use these kind of medium. But listening from you, I think that you can opt any medium, whatever makes you feel light and happy. Yes, exactly. Okay, so my next question, शॉर्ट में मैम आप बताइए कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कल के दिन आई होप ऐसे फिर से ना हो कि कल के दिन फिर से लॉकडाउन होता है, ऐसी कोई सिचुएशन वापस क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से वापस लॉकडाउन होता है. सो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ऐसा क्या एडवाइस करेंगे कि लाइक यू कैन स्टे पॉजिटिव इन शॉर्ट? Yeah, I would just give you few tips. Firstly, I think
everybody should develop like cultivate a habit of reading, because reading makes you positive. ठीक है? And अगर आपको music, if you are into music, then of course listen to music. But if you are a content creator, don't wait for the things to fall at the right place. Make that happen, but with the things like that are available around you. So that's what I do. That's what I did. जब lockdown हुआ था, तो मेरे पास जो भी मेरे घर में सामान रह गया था, like my studio is a little it's a little far away from my house. तो मेरे पास जो भी कैमरा था उस टाइम पे, अगर मैं ये सोचती मॉडल नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, टीम नहीं है, ये है वो है, आई जस्ट थॉट कि मेरे पास जो है, आई हैड अ कैमरा, आई हैव माय यंगर ब्रदर, I literally used him as a model throughout the lockdown. इतनी atrocities की हैं मैंने उसके ऊपर. So what I mean to say is, like, आप excuses देने को बहुत excuse दे सकते हो कि बाहर नहीं जा सकते, मैं सिर्फ बाहर ही shoot करती हूँ, मैं सिर्फ outdoor ही shoot कर सकती हूँ, I am just a natural light photographer, I am just an indoor photographer. There are hundreds of things, hundreds of excuses that you give. आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए काम करने के लिए. तो वो मैंने ढूंढ लिया था कि आई हैव टू क्रिएट. तो मैंने उस टाइम पे अपनी वीडियो मेकिंग थोड़ी बेटर की, बिकॉज आई एम नॉट टू मच इनटू वीडियो मेकिंग, एंड आई लर्नड न्यू एप्स थ्रू यूट्यूब, बिकॉज यू हैव दैट सोर्स जिससे कोई भी कुछ भी सीख सकता है. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है, गवर्नमेंट को कोसने की बजाय या कुछ भी परेशान होने की बजाय, जस्ट सी, लुक अराउंड, एंड हमारे आसपास ही हमें इतनी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड आई मीन इट. यू कैन चेक माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने इनिशियली हम घर पे कैसे सिंपल तरीके से बहुत ही क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं किचन यूटेंसिल्स के साथ, उस पर एक वीडियो डाला था. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो यू नीड टू लुक अराउंड and just start. Just don't wait for things to be bright and happy to get better. Make them better. Alright. वो जो मैम का YouTube वीडियो है will be there in the description and आई बटन पे भी रहेगा. Okay, this is my personal favorite question. Okay. I want to ask that you have worked with Flying Beast and Ritu ma'am. Alright. How did you feel when you meet with them for the first time? ऐसा क्या था कि like मतलब एक ऐसा लगा, was it your like oh my god moment कि मतलब ऐसा कुछ और था कि like you were working with them for the first time? Of course मेरा oh my god moment तो था ही वो, लेकिन उससे भी ज़्यादा I was very happy because you know, I think हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, and वो बहुत genuine प्यार है. Like मुझे लगता है हम में से हर कोई जो भी उनको जानता है अपनी फैमिली का पार्ट फील करता होगा या खुद को उनकी फैमिली का पार्ट फील करता होगा. आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा सबके साथ होता होगा. सो व्हेन आई मेट देम, पहले तो मुझे यही लगा कि आई ऑलरेडी नो देम वेरी वेल, मुझे सब पता है इनके बारे में, बिकॉज आई वॉच देयर व्लॉग्स सो क्लोजली. एंड देन द बेस्ट पार्ट अबाउट देम, द बेस्ट थिंग अबाउट द कपल एंड कैप्टन ऋतु, कैप्टन गौरव, इन सब के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं. एंड यू नो, दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दीस डेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्पेशली अगर आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, एंड इस लेवल का डाउन टू अर्थ नेचर एक्सपेक्ट करना, एंड देन दे आर वेरी वार्म, दे गिव यू वेरी वार्म वाइब, very family vibes, and Rasbhari is the cutest kid I've ever met. I was shooting, so बार मेरा ध्यान रसभरी पे जा रहा था कि 2 मिनट का, like when I was doing that pilot shoot, so Captain Ritu used to come and थोड़ा बहुत Captain गौरव के बाल फिक्स कर रही थी वो, and थोड़ा बहुत उन्होंने टाई फिक्स किया, तो मैंने स्नीक करके फटाफट I went and I just you know held Rasbhari my like I just wanted to cuddle with her, because मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था कि कब ऐसा मोमेंट आए कि मैं बीच में 2 मिनट निकलूं और जस्ट उसकी चीक्स पुल करूं या उसे प्यार करूं. एंड थ्रू आउट मेरे शूट में शी वाज रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, पापा मम्मा, एंड इट वाज so cute.
एंड सो आई थिंक वो जो फैमिली वैल्यूज है ना उनका, दैट इज देयर बेस्ट थिंग, बिकॉज वो इतने रियल है ना फैज, आई कांट इवन टेल यू, लाइक मेरे सामने या किसी के भी सामने दे विल नॉट बिहेव लाइक अ फॉर्मल कपल, दे आर एग्जैक्टली व्हाट वी सी ऑन देयर व्लॉग्स. सो आई रियली फील ब्लेस्ड, इसलिए भी कि एक तो मैंने इतनी महान हस्तियों के साथ काम किया, और इसलिए भी कि आई गॉट टू मीट सच अमेजिंग पीपल. Okay. That is actually good, and I'm very happy that you have worked with Flying Beast and Ritu ma'am. Since you have worked with them, I want to ask, what did you learn learn from them as a person? यार अगेन वो एक कुछ भी हो जाए, फैमिली कम्स फर्स्ट, ये मैंने देखा उनमें, एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. सेकेंडली ये मैंने चीज मैं खुद भी बिलीव करती थी, and I think that's why we gelled up really well, we connected very well. So ये दो चीज़ें मेरे लिए personally बहुत matter करती है. To be I am very connected to my family, and secondly that no matter आप कुछ भी करो life में, always stay grounded and just stay humble and warm. वो कभी waste नहीं जाएगा for sure. Okay. Like since you are among the few people, इतने बड़े लॉट में, you are among the few people who are kind of at top of their level. Like which is I believe, like you are kind of few people who are top in the game. So what did you do? I mean, what did you do, or the task you do to stay up on that game? यार आई थिंक मैंने बहुत मुझे नहीं पता और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बट हार्ड वर्क इज द की. ये मैंने बचपन में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी इस लाइन को भुलाया ही नहीं. एंड अभी तक अगर मैंने लाइक यू सेड कि टॉप ऑफ द गेम एंड ऑल, लाइक मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, नॉट इवन टुडे, मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से. सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज, यू नीड टू स्टे वेरी ग्राउंडेड. मतलब आप जितना आप अपने काम से जुड़े रहोगे, उतना ही आप इन चीज़ों से दूर रहोगे विच कैन अफेक्ट योर माइंड इन अ नेगेटिव वे. सो दैट इज द थिंग. एक तो हार्ड वर्क एंड देन डिटर्मिनेशन. लाइक हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट आजकल आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क. लेकिन डिटर्मिनेशन, सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा. इफ यू डोंट हैव अ प्लान, इफ यू डोंट हैव अ गोल, लाइक आई सेट स्मॉल गोल्स, लाइक मेरे वीकली गोल्स होते हैं that I have to achieve this. एक बार वो कर लिया, what I do is I challenge myself. एक goal achieve कर लिया, I literally do that. I can show you the notes also. So I push myself कि अब वापस से you are going into your comfort zone. एक चीज सीख ली है, now it's time to level up. ठीक है. So I personally believe learning never stop. And आपको कितना ही आ जाए, there is कुछ ना कुछ रह ही जाएगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उससे सीख लो. And hard work and determination, guys, these are two things that will that will make you successful. And वो जो success आप earn करोगे ना through hard work and determination, I think nobody can take it away from you. Right, absolutely right. I absolutely agree. Since as I said पिछले वाले क्वेश्चन में, that you are kind of in your way advanced a top game पे, challenges क्या थे? I mean, जैसे what challenges you are currently facing as of now to be like कि नहीं, अभी मेरा जो level है, I need to maintain that. So like what kind of challenges are you facing? Like what is your biggest challenge in that field? काफी सारे चैलेंजेस हैं जो रहे हैं और जिनको मैंने ओवरकम किया. उनमें से कुछ चैलेंजेस तो यही थे. सबसे पहले मेरा सेल्फ डाउट, जो आई थिंक सबको होता है, एंड मेरे को सेल्फ डाउट का बहुत बड़ा इशू था, एंड आई एम स्टिल ओवरकमिंग दैट इशू. मेरे को बहुत एंजाइटी हो जाता था अपने लाइक मैं सही कर रही हूँ या नहीं. एंड मेरी फैमिली को मुझ पर बिलीव है, बट मुझे अपने ऊपर कभी कभी सेल्फ डाउट हो जाता था, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एनी आर्टिस्ट. एंड सेकेंडली मुझे बहुत सारे चैलेंजेस इसलिए भी फेस करने पड़े because of the two things. Firstly, I think, I don't know whether should I say it or not, but yes, being a female, I had my share of challenges जो हम लड़कियों को face करने पड़ते हैं.
स्पेशली अगर आपको इंडियन सोसाइटी में आपको एक जगह बनानी है एज अ फीमेल वेडिंग फोटोग्राफर, इट इज अ बिग डील, बिलीव इट और नॉट. एंड वो मेरे चैलेंजेस बहुत अलग थे, सबको ओवरकम करके अपना एक जगह बनाना. एंड सेकेंडली मेरा एक प्रॉब्लम है जो अभी भी है, आई डोंट नो इज इट माई प्रॉब्लम और ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आई कांट स्टिक टू द नॉर्मल. आई डोंट नो व्हाई. मेरा जो ट्रेंडिंग होगा ना, आई कैन नेवर डू दैट. लाइक इन अ वे, अगर I'm not talking about that TikTok trend and all. I'm just saying कि अगर सब लोग एक पर्टिकुलर टाइप का शूट करते हैं, फैशन फोटोग्राफर, एंड एवरीबडी विल एक्सपेक्ट मी टू डू द सेम थिंग, राइट? कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको पोर्टफोलियो शूट्स करने हैं, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, which is not possible for me because I'm not wired like that. So मेरा काम थोड़ा सा अलग जाता ही है. वो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता. So that is a challenge that you have to face and then accept. वो आप पे like person to person आप पे depend करता है कि क्या आप अपने आप को कंफर्म कर दोगे या फिर you will या तो आप मान जाओगे बॉक्स में सेटल होने के लिए, और you will just do something out of the box. I don't believe in herd mentality. That is what I'm trying to say. So which often works as a challenge for me, truly. Okay. Now coming to the last phase of this podcast, where you need to answer very concisely, like one word or two words answer. Okay. Now, what are your 3 learning sources? Nature. Okay. Books and books. Internet, maybe. Okay. Your weakness and your competition. My weakness is I have too many weaknesses. एक कौन सी बताऊँ, ये याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है. My weakness is I sometimes procrastinate. I don't know, but yes, कभी-कभी मैं थोड़ा सा, I'm not lazy, but yes, I think मेरे को थोड़ा और I can be a little more active, hyperactive. And what was the other question? And your competition. My competition is myself. Because मैं अपने आप पे इतना harsh हूँ. I really don't think about anything else. So my competition is myself. Yes. Okay. So, what is your biggest blessing that you ever got in your life? My family. That's good. My family. That's very good. Okay. So, your understand. Okay. This I would like to know from you in like. Friends भी. हाँ, अगर अपने फ्रेंड्स नहीं होते तो शायद फ्रेंड्स आपको अभी पीछे से बोल रहे थे कि मुझे याद आ गया. So, in 3 to 4 lines, your understanding of positivity. My understanding of positivity. Yes. So, बोलते तो सब है पॉजिटिव रहो, लेकिन करता कोई है, तो इसीलिए लेकिन पॉजिटिविटी की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है लाइफ में, एंड प्रैक्टिस करने से आती है. आई टेल यू द सीक्रेट. कोई भी इतना इजी नहीं है, सब बड़ा वो दे देते हैं आपको नसीहतें, अरे बी पॉजिटिव नहीं होता. आई हैव बीन थ्रू इट. यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ट्राई इट, प्रैक्टिस इट, यू विल ग्रेजुअली टर्न इनटू अ पॉजिटिव पर्सन. यू मीन्स जो मुझे सुन रहे हैं, नॉट यू फैज. Okay, now my last phase of questions. So, how would you like to be remembered? हाँ, kind of second last था. Kind of second last था. So, okay, now, so how would you like to be remembered? यार ये क्वेश्चन तुमने लाइव में भी पूछा था. हाँ, क्योंकि this question is actually the problem is this question is the most demanding question that we have got from our circle. They were like कि मेरे को ये जानना, like they want to know कि यार that you have worked with very very big personalities. So like ऐसा होता है, like if I have ever worked with anyone, मेरा तो सातवें आसमान पे चढ़ जाएगा. I will be like, okay, now I am a celebrity, now I have the contacts, now everyone should salute me.
that is my thinking. Like, what is your thinking? Like, how would you like to be remembered among your circle, or your friends or anything? My answer was, I would, अगर ऐसा है ही तो I would like to be remembered as a revolutionary, and अभी भी यही रहेगा, somebody who did something out of the box and कुछ ऐसा revolution ले आया वो इंसान, वो याद रखना है तो याद रखो यार, बाकी तो happy person थी, ये थी वो थी, it is very normal. So yes, I am working on that so that people can remember me in a positive way, for a positive revolution. Okay. Oh, now this is the last question. इसके आगे और कोई question नहीं है. चलो ठीक है. Finally. So, can you tell me one myth that you have ever experienced? Like as a कोई experience था जहाँ पे you were like कि okay ये myth है, I need to debunk it. कोई एक ऐसा instance short में. हाँ, ये that you are a girl and you cannot do weddings, or you cannot be a wedding photographer, and girls can't be better photographers when it comes to weddings than males. That this is something I have heard from, like, I don't remember कितने लोगों से मैंने सुना है during my initial years of career. Okay. Okay, थोड़ा सा मैं आपको कट करना चाहूँगा because this is an important question that everyone should know. That okay, now everyone is thinking कि okay, a girl cannot be a wedding photographer or a fashion photographer. Why is that stigma is still there into the people's mind? I mean, according to you, ऐसा क्या हो सकता है? Yeah, it is because of the conditioning. जो हम ये time लगेगा पता नहीं कितना, लेकिन सच बात तो यही है कि अब पता नहीं कोई लोग मेरे कुछ NGOs मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाएं सुनने के बाद कि इंडिया तो बहुत डेवलप कर रहा है ना, और ऐसे कैसे बोल सकते हो. डेवलपमेंट के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, एंड अभी भी आई फील कि पहले यार मैं भी बहुत ना उसमें थी, लाइक आई वाज इन अ बबल, बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रोटेक्टेड एंड बहुत सेफ रखा है, तो आई वाज लाइक सब ऐसे ही होते होंगे बाहर, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करने वाले एंड इक्वालिटी में बिलीव करने वाले. बट टू बी ऑनेस्ट मैं जितना ग्रो करा है उतना मैंने देखा है कि इक्वालिटी ना काफ़ी लोगों के सिर्फ ऊपर से वर्ड्स में है, काफ़ी लोगों के माइंड में नहीं है. सो दे एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंडीशन. जो हम बचपन में पैदा होते हैं, वो जो जनरेशन से चलता आ रहा है, वही हम जैसे आप ट्रीज को खाना दोगे वो वैसा ही ग्रो करता है जैसे आप उसका केयर करोगे. अब सैपलिंग अगर आप केयर करोगे तो वो अच्छा ट्री बनेगा, नहीं करोगे तो crooked tree बनेगा. So that is what I also believe, and I have seen that happening. It is because of the conditioning, I believe. Okay, all right. With that being said, we are now finishing this podcast. Ooh. Finally, this podcast is over after a very, very long delay and long hectic schedule of ma'am. Finally, it finished. Okay, I am very, very privileged right now that finally she has come and given this podcast, because I know she was very, 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 very busy. So first of all, thank you so much, ma'am. Ki even I still now at the moment we are shooting right now, you were in your studio, you were working, and then when your work got over, you immediately ran and then started up with this podcast interview. So Yes. I just very, opened very my head and I just sound like a diva. really honored. So yeah. So any tip or any conclusive remark that you would like to give? यार जो वो phrase है ना, do what your heart says. I completely, truly, utterly believe in that. एंड मैं तो सबको यही बोलूंगी. इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट बोल रहा है कि इसको जाके इसका मर्डर कर दो तो वो कर देने का है. नो, आई मीन इन अ पॉजिटिव वे कि अपने पैशन को फॉलो करने के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आजकल वर्ड्स बड़े उलट पुलट ले लेते हैं यार लोग. सो आई नीड टू बी वेरी प्रिसाइज. सो जस्ट फॉलो योर हार्ट, बिकॉज और जिसने इनटू द वाइल्ड देखा है, I think वो have you watched it, Faiz, Into the Wild? Because that is my favorite movie and my favorite book as well. नहीं देखा है तो देखो. So there's उसका बहुत famous quote भी है, happiness is real only real when shared. I think ऐसा ही कुछ है.
बट उसमें एंड में जो एनलाइटनमेंट होता है दैट इज डिफरेंट, बट थ्रू आउट द मूवी यू विल सी दैट हाउ अ पर्सन इज ट्राइंग टू फॉलो हिज हार्ट. सो आई रियली लाइक दैट जर्नी पार्ट, एंड आई थिंक सबको वही अपना स्ट्रगल सबके आते हैं, बट जस्ट बी अ फाइटर एंड follow what your heart says. So with that being said, I'd like to finish this podcast. So अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच. अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो यार एक लाइक या डिसलाइक आपकी मर्जी. इतना बोरिंग हो सकता है गाइस, सॉरी, मेरे को बस 2 लाइन और बोलनी है. आई एम सॉरी अगर आप बोर हुए हो तो, बिकॉज आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन. भले ही मैं खुद फोटोग्राफर हूँ, बट आई एम वेरी शाय एंड मेरे को बहुत करेज लगा है यहाँ बैठ के बात करने में. आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता था. मैंने फैज से पूछा भी कि क्या बोलना होता है. नाउ आई कैन फील जब हम वीडियो बाइट्स लेते हैं ना वेडिंग्स के टाइम पे, कैसा लगता होगा यार उन सबको, फ्रेंड्स वगैरह को, बिकॉज आई टेल देम नो 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 यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, यू कैन नॉट रिहर्स. अभी मेरे साथ वही हुआ एंड मुझे पता नहीं मेरे आंसर्स कितने बड़े बोरिंग या कितने मीनिंगफुल हैं, बट I hope you guys just on an honest note, I really like the answers. Like that's why there was a very biggest reason. I was like, okay, I won't tell you, okay, what kind of nature of the interview I like we want to know, or what kind of answers we are expecting. I was like, just be whatever you are, be spontaneous, so that answers और निखर के आए, like your truest emotions came out. अगर आप मुझे बोलते भी ना कि रिहर्स करना है तो भी मैं भूल जाती, भावनाओं में बह जाती हूँ, बहुत कुछ बोलते जाती ऑनेस्टली. So guys, but thank you so much Faiz for having me here because it means a lot. ये podcast, like I have done a lot of live sessions but I have not done a podcast. I will always cherish this because ये मेरा first podcast है and इसी में पता चलेगा मेरा future podcast को लेकर. And thank you so much guys जिसने भी देखा and please stay as positive को follow करो and follow this lovely person and do check out my work as well and thank you so much for joining. और हाँ, आपने starting में कहा था कि बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं शूट करवाने हैं. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आते हैं लेकिन आई फील ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड एंड आई जस्ट होप कि यू नो ऐसा होता रहे. ओके, अब यहाँ तक तो फिर से आ गए हो ना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ तक आ गए, एक लाइक मार दो, डिसलाइक मार दो, मर्जी आपकी. कैसा लगा पॉडकास्ट एक कमेंट भी मार सकते हो. अरे यार एक सब्सक्राइब भी मार दो. एम करते हैं यार, इस बार एम नहीं करते यार, पिछले वाले वीडियो में लाइक ही नहीं मारा यार, ऐसा नहीं होता है. डिसलाइक तो मार देते अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती. प्लीज लाइक कर देना प्लीज, इस गरीब की दुआ सुन लो प्लीज. ओके, विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.